जय श्री कृष्ण दोस्तों। मन ही दुख का कारण होता है। मन के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, पर यही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। एक बात ध्यान रखो, मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन रथ को चलाने वाला सारथी है, जो इंद्रियों को इधर उधर भटकाता है। यौवन के आवेश में यही मन लोगों को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक को दीपक के तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी के भ्रम में इंसान को उसका आने वाला बुढ़ापा नजर नहीं आता। परंतु जब शरीर में यौवन का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराने लगता है। तब मनुष्य चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला भी मन ही होता है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालकर उसे वश में करता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, उसकी खुशियों से भी मोह करता है, अपने दुखों से भी मोह करता है। ये खुशियों में खुशी भरे गीत गाता है और दुखों में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। ये अपने दुख में दूसरों को शामिल करके खुश होता है। किसी भी प्राणी को उसका मन मोह से मुक्त नहीं होने देता। तरह तरह के नाच नचवा कर वो मन खुश होता है। वो जीव को इतना समय भी नहीं देता कि अपने अंदर झांके और अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार करे। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू करके अपने आत्मा को देखें, तब उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश दिखाई देगा। इसी को आत्मा का साक्षात्कार कहते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं, तुम तो कहते हो अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा और उसके अंदर के परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा के अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। तुम किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन है जो आत्मा को पहचानेगा? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन। इस पर अर्जुन फिर पूछते हैं, परंतु तुम तो कहते हो मन माया के भ्रम जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, तो मन आत्मा को परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया अर्जुन। इसका उत्तर ये है, जब तक तुम मन के अधीन रहोगे तब तक तुम्हें वह नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति होता है। मनुष्य की इंद्रियां जो हैं रथ के घोड़े हैं, जैसे आँख, कान, मुख, जिह्वा आदि। और जो रथ को चलाता है वो सारथी है मन, और जो रथ का स्वामी है वो है आत्मा। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और मन उन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर दौड़ाता रहता है। और ये तभी तक होता है जब तक जीवात्मा मन पर अपना काबू न लाए। जब तक मन को काबू में नहीं आएगा, तब तक मन की इंद्रियों को अपने विषयों की ओर दौड़ाता रहेगा। और जब तुम अपने मन को काबू में कर लोगे, तो वो मन तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की शरण में लेकर जाएगा।